अस्सलाम वालेकुम डिजिटल प्लैनेट के वासियों, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लैनेट। बहुत सारे व्यूअर्स को फ़ोटोशॉप पर स्क्रैच डेस्क फुल का मसला पेश आता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने समझना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले 2 स्टेप्स करने हैं, उसके बाद आपने फ़ोटोशॉप पर आकर अपने इस मसले को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जाते हैं माई पीसी में। सबसे पहले आपने क्विक एक्सेस में आ जाना है और यहाँ पर आपने अपने सी ड्राइव को ओपन करना है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से जितने भी गैर ज़रूरी फाइल्स हैं आपने वो डिलीट करनी है जो कि गैर ज़रूरी हैं। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि आपने कितना अपने सी ड्राइव का जो पार्ट है वो यूज़ कर लिया हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे 185 GB ठीक है यूज़ कर लिए हैं और मेरे पास 9 GB खाली हैं सी ड्राइव के। इसके बाद हम इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम कुछ स्पेस क्रिएट कर सकें। डिस्क क्लीन अप पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मुझे कुछ इस तरह के ऑप्शन सामने आए हैं। यहाँ पर जो गैर ज़रूरी फाइल्स हैं वो मैं डिलीट कर दूँगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रिसाइकल बिन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और कुछ और भी मेरे पास जिस तरह सिलेक्टेड हैं फ़ोल्डर मैंने वो सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद डिलीट फाइल्स कर दूंगा ताकि यहाँ पे मैं कुछ जो है ना स्पेस क्रिएट कर सकूँ। ये हमारा पहला काम है। उसके बाद जो आपने दूसरा काम करना है, आपने सिस्टम के डेस्कटॉप को क्लीन कर लें। यहाँ पर जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें पड़ी हैं आपने वो सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस, एक हेल्दी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देन अब हमने जो अपने मसले का हल करना है, ठीक है, यानी हम अपने फ़ोटोशॉप का जो ये मसला है उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एडिट में आना है। यहाँ पर सबसे नीचे आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका प्रेफरेंस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपने इस आइकन पर उसको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। आपके पास सबसे नीचे प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप प्रेफरेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आएंगे। जब आप परफॉर्मेंस पे आएंगे यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके जो मेमोरी यूजेज है वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आप रैम देख सकते हैं, यहाँ पे आइडियल रेंज भी देख सकते हैं। आप इसको कम ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेट फोटोशॉप यूज के आपके फोटोशॉप की यूजेज क्या है, आप इसको कम। यहाँ पर आपने आना है, परफॉर्मेंस के नीचे लिखा हुआ है स्क्रैच डिस्क, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास जो ड्राइव है वो सी ड्राइव है और मेरे पास डी ड्राइव है। सम टाइम ई ड्राइव भी होता है, ठीक है। आपके पास कुछ ज़्यादा ड्राइव्स होते हैं। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है डी ड्राइव को, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। इसकी वजह यह है कि आपके फ़ोटोशॉप ने जो सी ड्राइव में स्पेस क्रिएट किया हुआ है, अगर वो स्पेस कम पड़ जाए तो आप उसको डी ड्राइव का एक्सेस दे देते हैं, आप डी ड्राइव की रसाई दे देते हैं ताकि आपका जो डाटा है वो डी ड्राइव में सेव हो। स्क्रैच डिस्क का मसला इस तरह सॉल्व हो सकता है अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव्स का उसकी एक्सेस देंगे। या आप यूँ भी कर सकते हैं, सी ड्राइव को एक हेल्दी स्पेस क्रिएट कर लें और उसके बाद आप डेस्कटॉप पर जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं आप वो डिलीट कर दें। आपके डी ड्राइव में आपके सी ड्राइव में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो खलल पैदा करे, ठीक है, फ़ोटोशॉप के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे इजीली चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और आप अपना आसानी से काम कर सकते हैं। ये था एक आसान सा मेथड जो आप अपने स्क्रैच डिस्क का मसला हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।